पौराणिक कथाओं के अनुसार दंभोदर नाम का एक असुर था। उसने भगवान सूर्यदेव की बड़ी तपस्या करके सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया और उसने अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, यह तो असंभव है, तुम कुछ और मांगो। तो उस असुर ने कहा कि आप मुझे 1000 दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए, और एक कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो, और जैसे ही वह कवच तोड़े उसकी मृत्यु हो जाए। यह सुनकर सूर्यदेव बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि यह असुर उस वरदान का दुरुपयोग करेगा। लेकिन उसकी तपस्या के कारण उनको यह वरदान देना पड़ा। इस वरदान को देने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदर अपने 1000 कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर सब पर अत्याचार करने लगा। इधर दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से कर दिया। मूर्ति ने दंभोदर के बारे में और उसके अत्याचारों के बारे में सुन रखा था। उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो उसे खत्म करने के लिए कोई उपाय करें। विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अवश्य आएंगे। आगे चलकर मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम नर और नारायण हुए, जो 2 शरीर में एक होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 अवतार लिए थे, नर और नारायण के रूप में। दोनों भाई बड़े हुए। तब एक बार दंभोदर इधर चढ़ाई करने आया, तो उसने एक तपस्वी को अपनी ओर आते हुए देखा और थोड़ा सा भय का अनुभव किया। उस तपस्वी ने कहा, मैं नर हूँ, तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भयभीत होने के बावजूद दंभोदर हंसकर कहने लगा कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहा है और मैं उसके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और दंभोदर को हैरानी होने लगी कि सच में ही नारायण के तप से नर में शक्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, नर ने शस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। दंभोदर ने सोचा, कोई बात नहीं, एक कवच चला गया तो गया, पर यह नर तो मर गया। तब उसने क्या देखा कि नर उसकी तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं, और वह चकित रह गया, क्योंकि अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी, तो यह जीवित कैसे होगा कर चला आ रहा है। लेकिन उसने देखा नर तो मरे हुए पड़े हैं, और यह बिल्कुल उनके जैसे उनका भाई नारायण थे, जो अपने भाई की तरफ दौड़े जा रहे थे। दंभोदर ने हंसकर नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, बेकार में इसकी जान चली गई। नारायण हल्के से मुस्कुराए, फिर नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और एकदम से नर जीवित हो उठे। तब दंभोदर समझ गया, 1000 वर्षों तक शिव जी की तपस्या करने के कारण नारायण को महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने भाई को जीवित कर दिया। इस बार नारायण और दंभोदर में युद्ध शुरू हुआ और नर जाकर तपस्या करने लगे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच और टूटा और फिर नारायण की मृत्यु हुई। इस बार नर ने आकर नारायण को जीवित कर दिया। इस तरह से यह चक्र चलता रहा और 1000 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा भाई तपस्या करता, और हर बार पहले की तरह मृत्यु होने पर दूसरा आकर उसे पुनर्जीवित कर देता। जब दंभोदर के सभी 1000 कवच टूट गए, तब वह समझ गया कि अब उसकी मृत्यु निश्चिंत है। अब वह युद्ध से भागकर सूर्यदेव के पास आकर छिप गया। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहां पर आ गए और सूर्यदेव से उन्हें सौंपने को कहा, लेकिन सूर्यदेव अपने भक्त को देने को राजी नहीं हुए। तब नारायण ने उन्हें श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का कार्य कर रहे हैं, जिस कारण आप भी इसके पापों में भागीदार हुए, तो आप भी इसके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगे और आपको भी कर्म फल भोगना पड़ेगा। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। कुछ समय बाद जब कुंती ने अपने वरदान को परखने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। आमतौर पर यह प्रस्तुत नहीं है कि कर्ण सिर्फ एक सूर्यपुत्र ही नहीं, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदर दोनों का ही अंश है। जैसे नर और नारायण 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह से कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है।
सूर्य और सहस्त्र कवच का नर और नारायण द्वापर में कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी और वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर सहस्त्र कवच का अंश होने से उसके कर्म फल उसे अनेक प्रकार के अन्याय और अपमान से सामना करवाते हैं। उसके कर्म उससे द्रौपदी का अपमान करना, दुर्योधन के अधर्म में उसका साथ देना, ऐसे अनेक उपक्रम करने को प्रेरित करते हैं। यदि अर्जुन युद्ध में कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी मृत्यु तुरंत ही हो जाती। इसीलिए इंद्र कर्ण से उसका कवच पहले ही मांग लाए थे, जिसके कारण अर्जुन महाभारत के युद्ध में बच सका। ये थी भगवान विष्णु के नर और नारायण के रूप में अवतार लेने की कथा। सभी को राम राम।